अगर आप दुनिया की सबसे फेमस, सबसे शक्तिशाली, सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी की बात करें तो उनकी लिस्ट में इजराइल की मोसाद का नाम जरूर आएगा। मोसाद ने अपना ये नाम ऐसे ही नहीं कमाया है, उसने इतने खतरनाक ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है जिससे दुनिया और इजराइल के दुश्मन इससे थर थर कांपते हैं। कुछ समय पहले जब अमेरिका में इजरायली दूतावास के बाहर 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी, तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। दुनिया गवाह है कि इजराइल के खिलाफ खून की कीमत खून से ही चुकानी पड़ती है। इस काम में इजराइल की मदद करती है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। तो आइए आज आपको इसकी ताकत का अंदाजा करा देते हैं। 13 दिसंबर 1949 को मोसाद का गठन हुआ था। गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देने, खुफिया जानकारी जुटाने और आतंकवाद का मुकाबला करने में इसका कोई सानी नहीं है। मोसाद जितने सटीक तरीके से अपने ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक पूरा करती है, उसको लेकर दुनिया के लोग मोसाद की तारीफ करते हुए नहीं थकते। इसीलिए तो मोसाद पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। अब इसके कुछ ऑपरेशंस के बारे में आज हम आपको बताते हैं। दुनिया तो मोसाद के कामों के बारे में जानती ही है, लेकिन पहली बार इसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित तब कराया जब 14 एजेंट्स की एक टीम ने 1960 में नाजी ऑफिसर एडॉल्फ आइसमन का अर्जेंटीना से किडनैप कर लिया। उस पर द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के उत्पीड़न और हत्या के आरोप थे। मोसाद के एजेंट्स उसे इजराइल लेकर आए और वहां उसे फांसी की सजा दी गई। इजराइल ईरान के बीच मोसाद का एक और कारनामा आपको बताते हैं। 1972 में ओलंपिक खेल में हुए आतंकी हमले के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। जब जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक में इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। इजराइल ने बदला लेने के लिए कई सालों तक ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड नाम दिया था और इस दौरान इजराइल ने उन सभी आतंकियों को खोज खोज कर खत्म कर दिया जो कि इस नरसंहार में शामिल थे। दूसरे देश के हाईजैक विमान को बचाना भी मोसाद के लिए सबसे खतरनाक मिशन में से एक होता है। 1976 में पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के सदस्यों के पेरिस जा रहे विमान को हाईजैक कर लिया गया था। तब इस विमान को युगांडा ले जाया गया। इसके बाद इजरायली कमांडोज के साथ मिलकर मोसाद ने हवाई अड्डे पर हमला कर दिया और 100 इजरायली और यहूदी बंधकों को बचा लिया गया था। और पिछले साल इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए हजारों वाकी टॉकी और पेजर में धमाका करके दुनिया को हैरान कर दिया था। 17 सितंबर 2024 को एक साथ हजारों पेजर फट गए थे और इस हमले में कम से कम 42 लोग मारे गए थे और 3500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और अभी के दिनों में ईरान में क्या कुछ हो रहा है वो आप सबसे छिपा नहीं है और आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि जिस तरीके से ईरान में कई सेना के बड़े ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं मोसाद की बड़ी भूमिका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।